जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020-21। ओलंपिक की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही क्लास में दी जाएगी। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 यह 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस में, और इससे पहले जो 31वां था वो हुआ था रियो ओलंपिक 2016 ब्राज़ील में। और अब होगा इसके बाद 33वां, ये होगा पेरिस फ्रांस में 2024 में। और ये 34वां होगा लॉस एंजलिस 2028 अमेरिका में। जो टोक्यो ओलंपिक 2021 था, इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभांकर था मराइतोवा। ये है मराइतोवा। और इसका कब से कब तक चला था? ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये चला था। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 339 इवेंट हुए थे। और ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 से हुई। ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय पेरे डी कुबर्तन को जाता है, और लोगो भी इन्हीं ने बनाया था। और ओलंपिक में भारत की पहली टीम को 1920 में भेजा गया था। अब देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श भाग जो 2021 में जोड़ा गया है टोक्यो ओलंपिक का। ये 3 तो पहले ही थे, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, और जो कम्युनेटर 2021 में जोड़ा गया है। इसका मतलब होता है एकजुटता, टुगेदर। तो सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, हिंदी में होता है तेज। एलटीएस का इंग्लिश में होता है हायर, हिंदी में होता है उच्च। और फोर्टीएस का होता है स्ट्रॉन्गर, हिंदी में होता है मजबूत। और कम्युनेटर का होता है टुगेदर, इंग्लिश में, हिंदी में होता है एकजुटता। जो इसको 2021 में टोक्यो ओलंपिक से जोड़ा गया है। अब ध्वजवाहक, अब आरंभ समारोह में शुभारंभ हुआ था इसका। तो ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, और एमसी मैरी को मुक्केबाज। ये जो शुभारंभ समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। ये कुश्ती से हैं, बजरंग पूनिया। अब इस बार ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल किए गए हैं: कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, नंबर 4 सफरिंग, और नंबर 5 बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बास्केटबॉल पहले भी था और बीच में हटा दिया गया था, और 2021 टोक्यो ओलंपिक में फिर से इसे शुरू किया है। कितने वर्ष बाद शुरू हुआ है? मतलब 13 साल के बाद वापसी हुई है। 13 साल बाद फिर से इसे चालू कर दिया गया है। कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग और बास्केटबॉल, यह ओलंपिक में नए खेल शुरू किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 से। अब ओलंपिक लोरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला है। यह बांग्लादेश के हैं नोबेल पुरस्कार विजेता। और पहला गोल्ड मेडल मिला है चीनी निशानेबाज यांग क्यान को। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली सबसे युवा खिलाड़ी है मोमोजू निशा है। यह जापान की है, 13 वर्ष की सबसे युवा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाली एथलीट है अम्मा मैककॉन ने 7 पदक जीते हैं। तहराक हैं और ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब पदक तालिका में देखिए, सबसे फर्स्ट रैंक मतलब पहली रैंक पर रहा अमेरिका, 39 गोल्ड मेडल हैं। टोटल इसके मेडल 113। दूसरे नंबर पर रहा चीन, 38 गोल्ड मेडल हैं, 88 इसके टोटल मेडल हैं। तीसरे नंबर पर रहा है जापान, 27 गोल्ड मेडल हैं और 58 टोटल मेडल हैं। और भारत की रैंकिंग है 48। अति महत्वपूर्ण, भारत की रैंकिंग क्वेश्चन में पूछी जाती है और पूछी जाएगी भी। 48 भारत की रैंकिंग है। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 7 मेडल जीते हैं। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक कौन ने जीता था? मीराबाई चानू। यह 49 कैटेगरी की खिलाड़ी हैं, मणिपुर राज्य से हैं। और भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग चेक करती हैं। और सिल्वर मेडल इन्हें जीता है, सिल्वर मेडल। और कितना वजन उठाया? तो 202 किलो इन्हें वजन उठाया, सिल्वर मेडल जीता है। ओलंपिक इतिहास में पहली भारतीय महिला जिसने पदक जीता था, पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें
सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीता था। मीराबाई चानू याद रखना, सिल्वर मेडल। 49 kg कैटेगरी है, मणिपुर की हैं। भरतोलन मतलब वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। 202 किलो वजन उठाया, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। अब चलिए ओलंपिक का दूसरा मेडल मिला है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन खेलती है, आंध्र प्रदेश की हैं। और इन्हें क्या मिला है, कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, मतलब लगातार 2 पदक जीते हैं इन्होंने। 2016 और 2020, मतलब जी 20 के कारण डिले हो गया था, कोविड के कारण 21 में होगा। तो जिन्हें लगातार इसमें 2 मेडल जीते हैं। और ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट हैं, मतलब महिलाओं में पहली हैं और एथलीट में दूसरी हैं। तो पहले एथलीट कौन है, पहले एथलीट है सुशील कुमार। इन्हें 2008 में कांस्य पदक और 2012 में रजत पदक जीता। सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है। ओलंपिक में तीसरा पदक मिला है लवलीना बोरगोहेन को। यह 69 किलोग्राम कैटेगरी खिलाड़ी हैं, असम की हैं। यह मुक्केबाज हैं, बॉक्सिंग, और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये तीसरे नंबर की मुक्केबाज हैं, मतलब मेडल पदक जीतने वाले तीसरे नंबर के मुक्केबाज हैं। पहले नंबर के हैं विजेंद्र सिंह, 2008 में पदक जीता था। दूसरे नंबर के MC मैरी कॉम, 2012 में पदक जीता था। और ये तीसरे नंबर की हैं, 2021 में इन्हें पदक जीता है। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। ओलंपिक का चौथा पदक जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इसके कप्तान है मनप्रीत सिंह। 41 वर्ष बाद हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है। इससे पहले 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इस बार इन्हें जीता है कांस्य पदक, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक का 5वां पदक, इसको बोलते हैं सिल्वर मेडल। 5वां पदक सिल्वर मेडल जीता है रवि कुमार डाहिया। ये 57 kg कैटेगरी खिलाड़ी हैं, 57 kg कैटेगरी खिलाड़ी। फ्री स्टाइल कुश्ती खेल से संबंधित है, हरियाणा राज्य से हैं रवि कुमार दाहिया। इन्हें जीता है रजत पदक। ओलंपिक का छठा पदक जीता बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। यह 65 कैटेगरी के खिलाड़ी हैं और कुश्ती से संबंधित हैं, और ये भी हरियाणा से ही हैं। और ओलंपिक का 7वां पदक जीता है नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल जीता है, हरियाणा से हैं। ये किस खेल संबंधित है, भाला फेंक, इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। इन्हें कितना भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर। और 13 वर्ष बाद गोल्ड 13 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है। मतलब 13 वर्ष, इससे पहले 2008 में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद फिर भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला। पर 13 वर्ष बाद नीरज चोपड़ा जी की वजह से भारत को गोल्ड मेडल मिला है। ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले। और ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे अभिनव बिंद्रा। शूटिंग में 2008 के ओलंपिक में इन्हें शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ये पहले थे। दूसरे नीरज चोपड़ा हैं, आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को। गोल्ड मेडल जीता है, हरियाणा के रहने वाले हैं और भाला फेंक जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। वह आर्मी में सूबेदार मेजर के पद पर हैं। अब देखिए ओलंपिक के 5 रिंग या छल्ले। 5 ओलंपिक के लोगों में 5 रिंग होते हैं। ये अपना होता है पीला, पीला दिखाता है एशिया को, हरा दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को, लाल दिखाता है अमेरिका, अमेरिका में दोनों आ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, और ब्लैक दिखाता है अफ्रीका को, और जो नीला दिखाता है यूरोप को। भारत ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 35 पदक जीते हैं। और ओलंपिक के इतिहास में भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 हॉकी ने, एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने, टोटल 10। ये देख सकते हैं भारत ने तो 1896 से कब कब पदक जीते, क्या क्या जीता। अब देखिए ओलंपिक का थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है। किसने गाया है, मोहित चौहान ने गाया है। और ओलंपिक समापन समारोह की थीम है वर्ल्ड बी शेयर। इस ओलंपिक समापन समारोह की थीम है वर्ल्ड बी शेयर।
ओलंपिक उद्घाटन समारोह की थीम है यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस। अब इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में, पेरिस, फ्रांस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। अब देखिए ओलंपिक में शामिल प्रमुख भारतीय खिलाड़ी। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला नाविका हैं नेत्रा कुम्मन। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान एसआई में। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज हैं भवानी देवी। वो फवाद मिर्जा हैं घुड़सवारी संबंधित है। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। इनने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल की हैट्रिक लगाई थी, वंदना कटारिया। और अशोक अदिति यह गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित हैं। इनकी रैंक चौथी थी, 1 2 3 चौथी रैंक थी इनकी ओलंपिक में। थोड़े ही पॉइंट से रहे, नहीं तो ये भी मेडल जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ओलंपिक की संपूर्ण जानकारी दी गई है जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर ओलंपिक में कोई क्वेश्चन नहीं जाया। आपको जानकर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में।